व्यावहारिक गीता भाग 8। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चरपट पंजरी का 17वां श्लोक। केवल बाहर का आडंबर है और कुछ भी नहीं है। ईश्वर को ढूंढने का एक सरल उपाय ये, जब हम अपने इंद्रिय और मन वृत्तियों के गुलाम होते हैं तब हम जीव हैं। ये जीव सृष्टि है। जब हम इंद्रियों और मन की अपनी गुलामी में रखते हैं तब हमारे माध्यम से ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है। यह ईश्वर की सृष्टि है। एक बार एक सच्चे बच्चे ने हमसे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं भगवान हम सबके हृदय में है, हर एक के हृदय में तो दुख ही है और भगवान कितने दुखी होंगे। फिर उसने पूछा, स्वामी जी कैसे पता चले कि कोई कार्य हमारे हृदय में बैठे भगवान की इच्छा से हो रहा है या हमारी इच्छा से हो रहा है। हमने कहा बहुत सरल बात है। जब व्यक्ति को कुछ कुछ प्राप्त करने में खुशी होती है तब वह जीव है, जब देने में खुशी होती है तब वह ईश्वर है। इस प्रकार से अपने हृदय से जीव जगत और ईश्वर के बारे में भ्रांतियां निकाल दी। अब चौथी बात साधना के बारे में। आध्यात्मिक साधना का क्या तात्पर्य है? जब हमारा मन संपूर्ण विश्व से हट गया, जब हमारे लिए लाभ हानि शून्य है, जब दोस्त दुश्मन अपना पराया भेद समाप्त हो गया, अन्य की प्रतीति नहीं है, परिचिन्नता की भ्रांति नहीं है, परोक्षता की कल्पना नहीं है, तब हमारी आध्यात्मिक साधना ठीक चल रही है। तब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं। अपने को परिचिन्न मानना यह जीव है। जगत को अन्य या प्रत्यक्ष मानना ये भ्रांति है। ईश्वर को अपने से दूर या परोक्ष मानना ये गलत है। जब ये भ्रांतियां हट जाती हैं तब एकमेवा द्वितीय तत्व हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। इसको कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ईश्वर के बारे में अनुसंधान करना। एक बार एक सज्जन पूछते हैं, स्वामी जी हमारे गुरुजी कहते थे आत्मचिंतन करो, आप भी यही आत्मचिंतन करवाते हैं, इसका अर्थ क्या है? हमने कहा बहुत सरल बात है। अनात्म चिंतन के प्रभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। हम अपनी आंखों से दूसरों को देख सकते हैं, स्वयं को नहीं देख सकते। मन से हम अन्य का चिंतन कर सकते हैं, अपना चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए मन से जब सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, इच्छा रहित ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। जिस ज्ञान में इच्छा है वो जीव है, जिस ज्ञान में इच्छा का अभाव वो परमात्मा। जब ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं तब साधना करनी नहीं पड़ती, तब साधना होती है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। 6वें अध्याय में भगवान योग की बात बताते हैं और वहां भगवान बताते हैं जैसे योग भ्रष्ट होता है वैसे ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। योग का अभ्यास करना पड़ता है, ज्ञान का अभ्यास करना नहीं पड़ता। कारण क्या है? ज्ञान एक है, जहाँ अनेकता होगी वहाँ परिच्छिन्नता होगी, उसमें विकृति की संभावना होगी, तब अभ्यास करना पड़ता है। बचपन में हमको बताया जाता है ये पीला रंग है। अब जब ये पीला रंग देखने में पहचान लेंगे, इसमें अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से यदि हम एक बार तैरना सीख लिया तो फिर चाहे जिंदगी भर अभ्यास न करें, तैरना नहीं भूलेंगे। आप 15-20 साल के बाद तैरने के लिए पानी में कूदो, फिर भी तैरना नहीं भूलोगे। कारण क्या है कि तैरना हमारे बुद्धि, मन या देह ने नहीं सीखा। जब वह ज्ञान है जो एक बार प्राप्त हो गया तो फिर भूलता नहीं। इसी प्रकार से अपने स्वरूप को केवल एक बार पहचानना है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। फिर दुनिया में आने का चक्कर नहीं, अर्थात हम इस दुनिया में रहेंगे लेकिन ये दुनिया हम में नहीं प्रभाव नहीं डालेगी।
एक हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, वे कई वर्षों तक अपने गुरु महाराज जी के साथ रहे। गुरु महाराज जी बहुत श्रेष्ठ योगी, कई दिन तक बिना खाए पिए, बिना सोए बंद कमरे में बैठे रहते। एक समय वे 10 जगह प्रकट हो सकते थे। उनके हजारों शिष्य थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। हमारे मित्र के बहुत समीप थे। उन्होंने हमारे मित्र से कहा, देखो, एक बात याद रखना, आपके जीवन में कितनी भी सिद्धियां आ जाएं, आपके जीवन से माया का प्रकोप कभी शांत नहीं होगा। जब तक आप स्वयं को पहचानेंगे नहीं, स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया चिंतन से होती है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहानी बताते थे। वे कहते थे, जब मैं जवान था तब वाराणसी में रहकर साधना किया करता था। पता नहीं क्या हुआ, भगवान का नाम लेने से मेरा मन उचट गया। मैं एक महात्मा जी के पास गया, उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, मेरे पीछे बोलो, ओम राम जय जय राम। ओम राम जय जय राम। उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, महाराज जी ने बोलना बंद कर दिया। उसके बाद 15 दिन तक उनका अखंड जप चलता रहा। जब उनके मन में संकल्प आया, अरे मैं भगवान का नाम अखंड ले सकता हूं, जैसे ही ये सर्व संकल्प, जैसे ये संकल्प आया, फिर से भगवान का नाम लेने से उनका मन उचट गया। वे महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज जी बोले, महाराज जी, 15 दिन तक मैंने बहुत बढ़िया भगवान का नाम लिया, फिर पता नहीं क्या हो गया। महाराज जी बोले, तुम नाम ले रहे हो, वो मेरे संकल्प से ले रहे थे। उधारी के पैसे से अमीरी नहीं आती। देखो, साधु संतों में ये क्षमता है कि वे जो चाहें हमसे करवा लें, लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार के लोग ध्यान करने के लिए परेशान होते हैं। कितनी देर ध्यान करोगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इसके बाद क्या? इसके लिए ध्यान करना नहीं है, ध्यान में जीना। भगवान ने भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में यही बताया है कि जीवन मुक्त पुरुष कैसा जीता है। उसके लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दूसरा अध्याय 55 श्लोक। मन में एक भी कामना नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है, एकदम प्रसन्न है, ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। एक बार अपने स्वरूप का दर्शन हो गया तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपना पराया, शत्रु, मित्र, लाभ, हानि सब गायब हो जाता है। उसके बाद असली जीवन प्रारंभ होता है। जैसे लखनऊ में इमाम बाड़ा है, पहले उसमें इमाम रहते थे। 1947 के बाद पाकिस्तान भारत विभाजन के बाद अब वो खाली हो गया, वहाँ कोई नहीं रहता। अब सरकार की देखरेख में इसी प्रकार जब मैं मिथ्यात्म में और मैं और गौड़ात्म में मैं निकल जाता है, तब परमात्मा प्रकट होने लगता है। फिर जीवन का सौंदर्य एकदम बदल जाता है। जिसने दिखने में वैसा होगा, जैसे लोहा और चुंबक दिखने में एक से होते हैं, लेकिन लोहे को कीलों के डब्बे से डालो तो वह अकेला ही बाहर आता है, लेकिन चुंबक अपने साथ बहुत सारी कीलों को साथ लेकर आता है। अपने में जो वह यह दिव्यता होती है, वो परमात्मा के प्रागट्य के कारण। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उस आदि पुरुष ही की ही का शरण में हमको जाना है, उनके प्रति समर्पित होना। बाकी जगह सब ठीक है, न किसी का विरोध करना, न किसी का समर्थन करना। उस बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी साधना है। एक बार की बात है, किसी के घर में खाना खाने गए, उनके मित्र डेनमार्क से आए हुए हमसे कहा, स्वामी जी, ये आपने भगवत गीता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमने गीता झाड़ना शुरू कर दिया। हर एक 2 वाक्य के बाद वे कहते थे, हमारे बाइबल में भी यही कहा है। हमको आया गुस्सा, हमने उनको कसकर झाड़ दिया। जब हम
घर वापस आए तो मन बहुत अशांत था। उस दिन के बाद प्रभु ने ये ज्ञान दिया कि कभी किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना, उससे कुछ प्राप्त होता नहीं, मन की शांति भंग हो जाती है। इसलिए द बेस्ट वे टू डिसएग्री विद somebody इज टू एग्री इमीडिएटली। कभी किसी के साथ वाद विवाद में मत मत करो। नारद भक्ति सूत्र में आता है कि वादो न अवलंब्य यत्तः प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी। उस एक तत्व को हमको पकड़ना है। इसकी एक बहुत सरल साधना है। एक ही मन 5 कर्म इंद्रियों के साथ के माध्यम से बाहर आता है। मन जब आंखों से बाहर आता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। यही मन जब कानों से बाहर आता है तब इसको श्रवण इंद्रिय कहते हैं। यदि मन जब नासिका के माध्यम से बाहर आता है तो इसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रियों के पीछे 5 मन नहीं। जैसे सभी बिजली के उपकरणों के पीछे एक ही बिजली है। बल्ब के माध्यम से प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति होगी, पंखे के माध्यम से गति रूप में अभिव्यक्त होगी, हीटर के माध्यम से गर्मी अभिव्यक्त होगी, एसी के माध्यम से ठंडी हवा अभिव्यक्त होगी। बिजली तो एक ही है। इसी प्रकार 5 कर्म ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के माध्यम से एक ही मन प्रकट हो रहा है, अनेकता उपाधि के कारण। इसलिए जिसका मन शांत और प्रसन्न है उसके इंद्रिय ठीक प्रकार से काम करेंगे। अब और चिंतन करते हैं। एक ही चेतन सत्ता जब पुरुष की देह से प्रकट होती है तो दाढ़ी निकल गई। यही चेतना जब स्त्री के देह से प्रकट होती है तो सौंदर्य निकल आया। यही चेतना जब गाय की देह से प्रकट हुई तो दूध निकला। सर्प की देह से प्रकट हुई तो जहर निकला। इन भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण एक ही चेतना सत्ता, इसके लिए जिसके मन में नियंत्रण कर लिया उसकी सभी इंद्रियां नियंत्रित हो गईं। जो चैतन्य के रूप में जीता है उसको औपाधिक भेद प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे हमारा मन हमारी इंद्रियों के भेद भाव में नहीं रहता करता, उसके लिए आँखें, कान, हाथ, पैर सबके लिए समत्व स्वाभाविक है। इसी प्रकार से जो चैतन्य में जी रहा है उसकी समत्व की उपलब्धि बनावटी नहीं है, स्वाभाविक है। उसके लिए भेद भाव समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन। जब मन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो दुनिया हमको परेशान नहीं करती। मन में दुनिया के विचार नहीं आएंगे। मन एकदम शांत है। ऐसा मन बिना प्रयत्न के ही एकाग्र हो जाता है। जब हम मन से परे चेतन सत्ता में चले जाते हैं तो चेतन सत्ता की दृष्टि से मन और दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे पानी की दृष्टि से समुद्र और लहरों दोनों का अभाव है। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। बस एक ही बार हमको अपने इस चैतन्य स्वरूप को समझना और पहचानना, इसके लिए दुनिया से उपरत हो जाना बहुत सरल बात है। जिसको पकड़ नहीं सकते वो संसार है, जिसका त्याग नहीं हो सकता वो परमात्मा है। साधना क्या करनी है? जिसका त्याग कर सकते हो करते जाओ। सबसे पहले जगत की वस्तुओं का त्याग कर दिया, फिर इंद्रियों का त्याग कर दिया, मन का त्याग कर दिया, बुद्धि का त्याग कर दिया, कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दिया, देहात्म भाव का त्याग कर दिया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि का त्याग कर दिया। इस प्रकार त्याग करते करते एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां त्याग करने वाला भी गायब हो गया। ये हम रोज करते हैं लेकिन पहचानते नहीं। जब सोने जाते हैं तब सभी बत्ती बंद कर दी, बिस्तर में चले गए तो पहले दुनिया का त्याग कर दिया, फिर मुझे सोना है ये जप चलने लगा। जब इस संकल्प का भी त्याग कर दिया तो कब खर्राटे शुरू हो गए पता नहीं चलता। इसी प्रकार से हमने जो दुनिया को पकड़ रखा है उसको धीरे धीरे छोड़ देना। यत्तः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसी परमात्मा से यह संपूर्ण जगत प्रकट हो रहा है। जैसे लहरें प्रकट होती हैं, फुदकती और नाचती हैं,
खेलती हैं और फिर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से जब हम नींद से उठते हैं, तब सबसे पहले अपने होने का भान होता है, फिर समय का भान होता है, कितना बजा, फिर तीसरी बात हम कहाँ हैं। उसके बाद दिनचर्या प्रारंभ होती है। जब सोते हैं तो सब कुछ लपेट लिया, मैं गायब हो गया, हम नींद में चले गए। ये अखंड चल रहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं। इस परमात्म तत्व को जब हम पहचानेंगे तो न हमको जन्म की परेशानी है, न मृत्यु का डर। इसके लिए हमें साधना क्या करनी है, भगवान आगे श्लोक में बताते हैं।